हेलो स्टूडेंट्स, डाटा हैंडलिंग चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ग्राफ्स के बारे में। और बार ग्राफ बनाने के लिए वैसे तो प्लेन पेपर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि यू हैव टू टेक ग्राफ पेपर्स। अगर आप ग्राफ पेपर के थ्रू बनाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है, गिवन डेटा होता है, उसको हम बार्स के थ्रू यानी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं बार ग्राफ। यहां स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द गिवन डेटा थ्रू अ appropriate bar graph. Okay, now let us take an example. In an unit test, marks obtained by our student in various subjects are shown in the following table. Represent the data by using bar graphs. किसी विद्यार्थी ने एक टेस्ट में यूनिट टेस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के होते हैं यूनिट टेस्ट, है ना। तो उसने विभिन्न विषयों में यानी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स प्राप्त किए, 20 नंबर का यूनिट टेस्ट हुआ, सबका जो मैक्सिमम मार्क्स थे 20 मार्क्स थे, और उसमें से उसकी परफॉर्मेंस है वो नीचे ये टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है, दिखाई गई है। हिंदी में उसने आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑप्टेन किए, इंग्लिश में आउट ऑफ 20 18 मार्क्स, मैथ्स में आउट ऑफ 20 15 मार्क्स, और साइंस में आउट ऑफ 20 10 मार्क्स, और एसएसटी में आउट ऑफ 20 16 मार्क्स। स्टूडेंट्स, हमें उसके मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है थ्रू अ बार ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, आप एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में सबसे पहले ऐसे ये एक्सिस बना लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, जहां दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन पे दोनों ही जो हमारी लाइंस है या फिर जो एक्सिस है वो एक्सिस कहते हैं। ये जो ग्राफ पेपर में हम ये बनाते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इनको एक्सिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, इस पर हम सब्जेक्ट्स को लिखेंगे। इक्वी डिस्टेंस रहेगी सब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि 0 के बाद उस डिस्टेंस पे, या फिर एक यूनिट की डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, या उसमें जो एक ब्लॉक होता है उसके डिस्टेंस पे हमने सब्जेक्ट लिखा हिंदी, उसके बाद लिखा इंग्लिश, उसके बाद लिखा मैथ्स, उसके बाद लिखा साइंस, उसके बाद लिखा एसएससी। ओके, तो हमारे जो वर्टिकल एक्सिस है, आप ये सब चीजें जो है स्केल पे क्यों करेंगे, वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ हमने वर्टिकल एक्सिस में स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 2 मार्क्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी दो का आप देख रहे हैं 0, ओरिजिन पे 0 है, और फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो अब हम मार्क्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ के थ्रू, वो देखेंगे हम। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 20। तो बार स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, बार्स जो होंगे वो मतलब यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे, और उनकी जो क्या कहते हैं हाइट होगी बार की, वो जो ये गिवन वैल्यूज है इसके अकॉर्डिंगली यानी इसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिंदी के लिए ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हिंदी के पास से सीधी 20 के पास जाएंगे, फिर दूसरी भी एक ब्लॉक की डिस्टेंस में, यानी दूसरा ब्लॉक यहाँ होगा तो ऐसे करके दूसरी वाली लाइन पे हम ऐसे खींचेंगे। आप ये मैं ऐसे उस पर खींच रहा हूं तो ये स्किड कर रहा है मार्कर, लेकिन आप जब स्केल से बनाओगे अपने घर पे बढ़िया से ग्राफ पेपर पे, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो 20 तक आ गई तो ये एक बार बन गया, यानी 20 तक ये हमने बार बना दिया हिंदी का। यानी हिंदी में सीधे से कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में है
18 मार्क्स। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे जो उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक को छोड़ना है आपको ग्राफ पेपर में जब आप काम करेंगे। एक ब्लॉक आपने ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद ये हिंदी वाला ब्लॉक पूरा का पूरा ऊपर लाइन ड्रॉ करके जितनी इसमें वैल्यू दे रहे 20, और दूसरा ब्लॉक इंग्लिश वाला होगा, दूसरा ब्लॉक यहाँ इसके बाद वाला ब्लॉक को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे आएंगे और फिर हम क्या करेंगे इंग्लिश में उस ब्लॉक को ऊपर कहाँ तक ले जाएंगे, 18 तक ले जाएंगे, ऐसे करके ये 18 तक गया और ऐसे ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में ऑप्टेड किए हैं 15 मार्क्स, ठीक है। तो 15 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स कहाँ हो गए 15 मार्क्स, अब देखो 15 मार्क्स 14 है 16 है, 15 मार्क्स हो गए एग्जैक्टली यहाँ, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी इन दोनों को जो ठीक बीच की जो मिडिल लाइन होगी वो इन जनरल ऐसे पास होगी, स्केल से आप देखेंगे तो ऐसे करके, तो ये जब हम ऐसे करके हम ग्राफ बनाएंगे, बार बनाएंगे, तो बार जो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स के ठीक ऊपर बनेगा जहां मैथमेटिक्स लिखा है, और कितनी होगी इसकी हाइट, विड्थ सबकी यूनिफॉर्म रहेगी, और हाइट होगी इसकी कितनी 15 तक, 15 कहाँ होगा 14 और 16 के ठीक मिडिल 15, ये हो जाएगा मैथ्स में। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है साइंस में उसने ऑप्टेन की 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स देखो आप यहाँ, अब ये काम ग्राफ पेपर में करेंगे तो बहुत इजीली, क्योंकि उसमें लाइंस दी रहती है, तो ये जो डार्क लाइन यहाँ से पास होगी आपके ग्राफ पेपर में, ठीक यहाँ तक इसका बार जाएगा 10 तक, कुछ ऐसा रहेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइंस का मार्क्स है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ये 10 20 हो गया, यहाँ 18 है, यहाँ जो है 15 है, और यहाँ हो गए। लास्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हमारा एसएसटी में जो है 20 में से 60 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 16 ये है यहाँ, तो एसएसटी का जो बार है हमारा वो जाएगा 16 तक, ये हो गया टिल 16, 15 से थोड़ा ऊपर 16 होगा, और ऐसे हमारा ये बार है 16 का। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हमने रफली ऐसे ड्रॉ कर रखे, इनको बार्स कहते हैं, ये बार्स होते हैं, और इनको आप कलर भी कर सकते हैं वैसे करके, तो यानी हम जो है बिना किसी उसके हम अगर ऐसे भी देखें कि भाई इस इधर को सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है जो बार ग्राफ को जो प्रेजेंट किया गया है, और इधर जो है जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे मार्क्स ऑब्टेन दे रखे, तो जिसका ग्राफ जो बार ग्राफ है सबसे हाइट वाला होगा उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, जिसका जो है लोएस्ट होगा यानी मिनिमम हाइट का होगा उसमें सबसे कम होंगे। ऐसे करके हम देख सकते हैं सबसे छोटा जो बार ग्राफ है वो है साइंस का, यानी स्टूडेंट्स ने साइंस में सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है, उसके बाद जो है सेकंड मिनिमम 15 मार्क्स इसमें मैथ्स में है, उसके बाद इंग्लिश में है, उसके बाद जो है एसएसटी में है, सॉरी एसएसटी में, उसके बाद इंग्लिश में है, और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है वो है हिंदी में। कोई स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे बार डबल बार ग्राफ्स।